लाह या लाख के नाम से जाने जाने वाला पदार्थ, जिसे तरह तरह के कामों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे लहठी यानी कि कंगन, फलों में कोटिंग जिससे फल दिनों दिन खराब नहीं होते, कॉस्मेटिक से लेकर दवाई बनाने में लाह का उपयोग किया जाता है। हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि अब लाह का उत्पादन गोड्डा के किसान भी करेंगे, जिन्हें वन प्रमंडल गोड्डा के सभागार में वन प्रमंडल गोड्डा के तत्वाधान में रांची से आए वन उत्पादक संस्थान कमेटी के सहायक मुख्य तकनीक अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा 3 दिन का कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें किसानों को लाह से संबंधित तरह तरह की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण पाकर किसान काफी उत्साहित दिखे। इस तरह के आयोजन के लिए किसानों ने वन प्रमंडल पदाधिकारी मोहन प्रकाश को धन्यवाद दिया है। इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित की गई थी। अमित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जिला टॉप का, जो आप इस ऐसे पॉजिटिव कार्यक्रमों को कवर करते हैं। ये कार्यशाला गोड्डा के किसानों के लिए की गई थी, जिसमें लाह की खेती कैसे करके वो अपनी खेती की आय को बढ़ा सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में लाह की खेती की जा सकती है, उनके लिए क्या आवश्यकताएं इस समय, इसका क्या चल रहा है और किस तरीके से तेज़ प्रगति की जा सकती है। तो किसान भाई लोग हैं, बहन लोग हैं और किसान लोग जो हैं वो अधिक से अधिक तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें, इन चीज़ों का भी फ़ायदा ले सकें और कृषि वानिकी के माध्यम से और अपने आसपास मिलने वाले जो कुसुम, बेर या पलाश के पौधे हैं उनके द्वारा उन पर लाह की खेती करके अधिक से अधिक पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में था। उसका संपूर्ण प्रशिक्षण 3 दिन में देने की कोशिश की गई। सर, वन उत्पादक संस्थान क्या कार्य करती है, कैसे कार्य करती है सर? लोगों को कहाँ? भारत सरकार के कुछ संस्थान हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोकेटेड हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, वन उत्पादक संस्थान, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस है और पूरे ईस्टर्न रीजन में एक ही है। तो बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम तक इनके मैंडेट में आता है। तो ये अपने क्षेत्र के, ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में रिसर्च करते हैं और जो भी नई चीज़ें होती हैं उनको किसानों तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा वन क्षेत्र से में होने वाले जितने भी उत्पादक पदार्थ हैं उनसे किस तरीके से अधिक मात्रा में जो है किसान और वहाँ के लोकल लाभान्वित हो सकते हैं, उस पर कार्य किया जाता है। तो ये बहुत ही उच्च रिसर्च संस्थान है जिसके द्वारा ये यहाँ गोड्डा में ट्रेनिंग दी गई है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा पहली बार ही हुआ है। IFP रांची से कोई पहली बार ही गोड्डा में आया है जो ट्रेनिंग दिया है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद सर क्या मतलब किसानों में जागरूकता हुई है कि इस लाह की खेती के लिए वो लोग इच्छुक हुए हैं? बिल्कुल जागरूकता भी हुई है। आई थिंक ये किसान ज़्यादा बता पाएंगे आपको, आप उनसे बात करेंगे तो। जी बिल्कुल। बट हम लोगों ने सोचा है कि केवल ट्रेनिंग ही नहीं, इसकी प्लानिंग करते हैं और अगले सीजन में जो इंटरेस्टेड फार्मर्स होंगे उनके द्वारा इस खेती को कराएंगे। ये लाह की खेती के लिए यहाँ 3 दिनों का कार्यशाला चल रहा था, तो क्या किसानों को मतलब लग रहा है कि इस तरह की खेती से लोगों को लाभ होगा या ये नवीन चीज़ है, तो क्या आप लोग इसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग बहुत दिन से इस कार्य के लिए बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम गोड्डा में भी लाह का जो है हम लोग उत्पादन स्टार्ट करें, और इसके लिए हमारे वन विभाग के हमारे पदाधिकारी महोदय ने बहुत इसके लिए हम लोगों को कोऑपरेट किया। और चूँकि गोड्डा जिला अब तक लाह उत्पादन से वंचित था, तो हम लोगों ने रांची आना जाने के क्रम में देखा कि वहाँ लाह का बहुत अच्छा प्रशिक्षण केंद्र भी है, और हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर यहाँ के हमारे FPO के सभी जुड़े हुए सभी हमारे किसान बंधु भी इसके लिए इच्छुक थे। और पिछले 1 वर्ष से हम लोग सबको जागरूक करने का भी काम किए थे और वो लोग जागरूक हैं और वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं और इस कार्य को अंजाम देंगे और DFO साहब का जो सपना देखे हैं उस सपना को हम लोग साकार करेंगे। क्या नाम है आपका? हमरा। तो क्या इस ट्रेनिंग में क्या सीखे, मतलब लाह के लिए इच्छुक हैं आप लोग इस खेती के लिए? हाँ, मतलब ये लाह का ट्रेनिंग पहली बार हुआ, लेकिन हम लोग पूरा इससे मतलब इच्छुक हैं। इस लाह को मतलब पूरा इसे करेंगे, काम करेंगे, घर में जा कर के गाँव में भी बताएंगे। कहाँ से आए? भैया पकड़ से। क्या क्या सीखे लाह के ट्रेनिंग में? लाह के ट्रेनिंग में हम सीखे कि वो लाह कैसे उत्पादन किया जाता है और लाह के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है और कितना दामों में बिका जाता है, कितना पैसा किया जाता है। तो सब कुछ ट्रेनिंग बढ़िया से हो गया। आप लोग इच्छुक हैं कि अब इसका खेती के लिए आप करेंगे? हमारा से तो क्या मतलब लाह का ट्रेनिंग ले लिए, अच्छा लगा? अच्छा लगा। अब इसको करने के लिए तैयार हैं आप लोग? करने के लिए तैयार हैं? से सीख लिए, लाह का ट्रेनिंग पूरा हो गया? सब सीख लिया। मतलब लग रहा है ना कि बढ़िया फ़ायदा वाला चीज़ है। आसपास मतलब
आप लोग लाकर इसको खेती कर सकते हैं, इसका आप खेती करेंगे, हाँ, सब है ना। करेंगे, हाँ। रांची के आए तकनीकी अधिकारी ने लाह की उपयोगिता और किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा उस पर प्रकाश डाला है। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विष्णुदेव पंडित, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची। सर लाह का क्या मतलब भविष्य और किस प्रकार से वो बिकता है, क्या क्या चीज़ें उससे बनती है, और अगर किसान उसको उसकी खेती करे तो कितना मुनाफा सालाना या क्या मतलब उसका रेशियो क्या रहता है सर, पूरा डिटेल आप बताएं। सर लाह का खेती बहुत ही लाभदायक है। चाहे हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लांट्स होते हैं, कुसुम होते हैं, पलास होते हैं, ये हमारा नेचुरल मिल जाता है। नेचुरल पलास में भी अगर खेती करते हैं, पलास की बात लें तो आधा केजी उसमें जब हम बीहन लगाते हैं जिसका कीमत 200 रुपया होता है, उससे हमें 5 केजी लाह मिलता है जिसका कीमत 1000 रुपया होता है। इस तरह से हम उससे 4 गुना से 5 गुना लाभ कमाते हैं। लाह का व्यवसाय, लाह का उपयोग, लाह का भविष्य जो है इसकी तो अभी असीमित भी भविष्य है। पूरे विश्व में लाह के लिए हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाए लोग रखते हैं, क्योंकि 80% उत्पादन हमारा भारत से है। अब भारत में भी लगभग 70 से 80% उत्पादन हमारा झारखंड से है। झारखंड और छत्तीसगढ़ मिलकर के पूरे उत्पादन का लगभग 2/3 पूरा करता है। अब उपयोग की बात करें तो इसकी उपयोग गिनती कराना मुश्किल होगा, चाहे वह कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, यानी हर क्षेत्र में लाह का उपयोग है। यहाँ तक कि हम जो कैप्सूल खाते हैं वो भी बिना लाह का नहीं खाते हैं। फूड इंडस्ट्रीज में हमारे पास सेब आते हैं, हमारे पास आम आते हैं, हमारे फल जो होते हैं वो हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर छोड़ देते हैं तो वह सड़ जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। लेकिन हम लैक का कोटिंग कर देते हैं तो वह महीनों सुरक्षित रहते हैं। जो अच्छे फल हैं हमारे और कीमती फल हैं हमारे, उसको हम एक्सपोर्ट करने के लिए इसका कोटिंग करते हैं, उससे भी बहुत फायदा हमें होता है। हम नेल पॉलिश से लेकर के, जूता पॉलिश से लेकर के, लिपस्टिक से लेकर के क्या कहते हैं जो एक लॉन्ग लाइफ का करके भी एक मेडिसिन आ गया जिसको खाने से उसकी हाइट बढ़ती है। तो हर क्षेत्र में इसका कोई भी क्षेत्र इससे अछूता तो नहीं। मान लीजिए सर कि पलास की खेती अगर यहाँ के आम किसान करते हैं तो फिर वो किस बाजार में जाकर उसको मतलब सेल करेंगे? बाजार के सेल करने की इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। जिस तरह से लाह हमारे पास उत्पादन होगा, लोगों को जानकारी हो जाएगी तो किसान वो इनके पास आ जाएंगे लाह खरीदने। लेकिन वहाँ हमें सचेत होना है, कम्युनिटी बनाना है कि वो बार्गेन करेंगे और किसानों को जो उनका उचित मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। अगर वो ब्रेक करेंगे, हमारे किसान उत्पाद समिति संगठन है, ये लोग उनसे सहयोग करेंगे तो उनके जो मेन खरीदार हैं वहां तक का एक लिंक बनाएंगे, उन्हें बड़ा अच्छा उचित मूल्य मिलेगा। प्रबंधन पदाधिकारी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कुछ संगठनों से मिलकर, किसान उत्थान संगठन या किसान उत्पादन संगठन है, उनके साथ मिलकर किया। क्योंकि किसान उत्पादन संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बने होते हैं और उनकी पहुंच किसानों से अधिक होती है, उनका संपर्क किसानों से होता है और उस किसानों को शामिल करने में, उनके उत्साहवर्धन में उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। और ये निश्चित रूप से गोड्डा के किसान जागरूक हैं और मैं समझता हूं कि अगले, चूँकि एक सत्र की चीज़ है नहीं, ये कम से कम 2 सत्रों में इसकी उत्पादन सामने आता है। तो देखिए लाह की खेती न सिर्फ गोड्डा के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, बल्कि किसानों के लिए ये मील का पत्थर भी साबित होगा।